Hello everyone. So today we are going to discuss relating to the accounting, the basics of accounting. लोगों को एक फोबिया होता है, जब भी अकाउंटिंग आता है तो लोग डर जाते हैं कि अकाउंटिंग कैसा करना है, ये डिफिकल्ट होता है, थोड़ा मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है. बट मैं आपको बोलना चाहता हूँ मैथमेटिक्स से इससे कुछ लेना देना नहीं है. आपको मैथ्स आता हो या ना आता हो तभी भी आप अकाउंट क्या कर सकते हो, सीख सकते हो. तो जो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हो बेसिकली किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे एक लेमैन हो या चाहे स्टूडेंट्स हो या कोई बिजनेसमैन हो. जिसको अकाउंटिंग से थोड़ा सा फोबिया लगता है वो ये वीडियो देखेंगे तो उनको आसानी से समझ में आ जाएगा कि बेसिक्स अकाउंटिंग होते क्या है. ओके, तो यहां पे देखिए नॉर्मली जो टर्म यूज किया जाता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. बट बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों में काफी डिफरेंस है. अगर मैं बुक कीपिंग की बात करूं तो बेसिक वो क्या होता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है जिसमें सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं. अब सिस्टमैटिक की बात क्या होती है कि मैं अपनी मनमर्जी से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूं. जैसे कि अभी आप देखिए नॉर्मल अगर मैं बताऊं, जैसे आप कहीं रोड पे जा रहे हो, देख रहे हो किराना की दुकान रहती है, वो किराने की दुकान वाला भी अपनी अकाउंटिंग रखता है. वो किस चीजों की अकाउंटिंग रखता है, उसने किसको कितने का सामान बेचा, किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है. उसका कोई सिस्टम नहीं होता है. वो कोई भी एक पेपर में या तो किसी बुक में कहीं कोने में लिख के रखे रहते हैं. अगर सपोज वो दुकानदार चले गया तो उसके बाद किसको भी नहीं समझ में आएगा कि किसको कितना पैसा देना था, किसको लेना, क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं है. जिसने लिखा वही समझ सकता है. दूसरा एग्जाम्पल अगर आपको मैं दूं, जैसे कोई चाय वाला रहता है, वो चाय बेच रहा है तो वो भी लिख के रखा रहता है कि भाई 10 चाय मैंने ये दुकान वाले को दी थी, 15 चाय ये ऑफिस में दिया था, 20 चाय ये पर्सन लेके गया था. तो उसका अगर हिसाब करना होता है तो उसको ही पता रहेगा, क्योंकि वो कोई सिस्टम नहीं फॉलो करता है. वो अपने हिसाब से कुछ तो लिख दिया है, उसको ही समझता है. तो जो बुक कीपिंग होता है, बुक को मेंटेन करना लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से. कहने का मतलब अगर मैंने मेंटेन किया तो आपको भी समझ में आया और आपने मेंटेन किया तो मुझे भी समझ में आया. इसीलिए ऐसा बोला गया बुक कीपिंग इज ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड. लेकिन इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही होते हैं. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसमें विटामिन एम की बात होती है, पैसे की बात होती है, वही चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं. अगर कहीं पे पैसे का टर्म्स ही नहीं है तो रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत ही नहीं है. अगर आपके घर का कुछ लेना देना है वो बुक कीपिंग में रिकॉर्ड नहीं होता है. तो दोस्तों बुक कीपिंग बेसिकली बेस होता है अकाउंटिंग के लिए. बुक कीपिंग जहां पे खत्म होगा वहां से अकाउंटिंग शुरू होता है. अकाउंटिंग तो सब लोग पढ़ लेते हैं, आप ग्रेजुएशन भी कर लेते हो, एमबीए भी कर लेते हो, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे अकाउंटिंग होता क्या है तो डेफिनेशन हम नहीं बता पाते हैं, यहां वहां जस्ट घुमाने लगते हैं. लेकिन डेफिनेशन थोड़ा सा आसान तरीके में हम देखते हैं. क्या होता है अकाउंटिंग. अकाउंटिंग का बेसिक होता है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, analyzing, summarizing and communicating the events which are monetary in nature. अब यहां पे देखिए हम देखते हैं एक्चुअल रिकॉर्डिंग मतलब क्या होता है. रिकॉर्डिंग कहने का मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस दिए रहेंगे उसको आपको क्या करना, लिखना है, रिकॉर्ड करना है, कोई बुक्स में लिखना है. जैसे एग्जांपल देखिए, अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज किया 1 लाख रुपए का, तो वो 1 लाख रुपए का फिक्स्ड एसेट परचेज करके इसे रख दिया तो कोई मतलब नहीं है. आपको उसको कहीं पे नोट डाउन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक ही एसेट तो परचेज नहीं करता है. अगर उसने 50 एसेट परचेज किया तो 50 चीजें तो दिमाग में रख नहीं सकता, इसीलिए उसको कोई बुक्स में लिखना पड़ता है. तो ये एक अकाउंटिंग का पार्ट हो गया. फिर उसके बाद आपको ट्रांजेक्शन क्या करना होता है, क्लासीफाई करना होता है. क्लासीफाई करना कहने का मतलब जैसे सपोज मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 100 एम्प्लॉय काम करते हैं और 100 एम्प्लॉय को मैं सैलरी पेमेंट कर रहा हूं, किसका नाम राम है, किसका सीता है, किसका गीता है. तो अगर मैं हर लोगों का अगर मैं नाम लिखते चले जाऊंगा तो मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा. इसके लिए सबको क्लब करके क्लासीफाई करके मैं एक ही हेड में डाल देता हूं सैलरी. तो मिस्टर राम को जो भी आपने पेमेंट किया वो सैलरी हेड के अंदर चले आ जाएगा. तो आपको करना क्या होता है अकाउंटिंग में, उसको समरी बनाना होता है कि जो मैंने पेमेंट किया, राम, सीता, गीता, ये सब हमारे एम्प्लॉय हैं, उसको सैलरी हेड में डाल दिया. अभी सपोज आपने कोई फिक्स्ड एसेट्स का पेमेंट किया, जैसे आपने फर्नीचर परचेज किया, चेयर परचेज किया,
तो ये सब चीजों के लिए अलग अलग नाम तो लिख नहीं सकते हो, पूरा मर्ज करके आपने फिक्स्ड एसेट्स में रख दिया, तो आपने क्या किया, उसकी एक समरी बना के एक हेड के अंदर रख दिया, तो वो हो जाएगा आपका समराइजिंग। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन कहने का मतलब जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, जो भी चीजें आपने बुक्स में रिकॉर्ड की है, उसको रीड करना, उसको रीड करके आपको पता करना है कि हमने क्या किया है, फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमें क्या हो सके, प्रॉफिट हो सके। ओके, फिर लास्ट चीज जो है कम्युनिकेटिंग। इंटरप्रिटेशन के बाद आपको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, क्योंकि जो अकाउंटिंग होता है वो अकाउंटिंग करके हमें अपने पास ही नहीं रखना है, उसको क्या करना होता है, हमें कम्युनिकेट करना होता है। काफी सारे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स होते हैं, बैंकर्स को कभी कभी हमें अपने रिपोर्ट देने पड़ते हैं, कभी कभी हमें कुछ शेयर होल्डर्स को भी रिपोर्ट शेयर करना पड़ता है। तो अकाउंटिंग करने के बाद हमें जो भी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसे अपनी इंफॉर्मेशन क्या करनी होती है, शेयर करनी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेटिंग। तो यहां तक आपको डेफिनेशन तो समझ गया होगा क्या होगा अकाउंटिंग का, क्योंकि जब भी आपसे कोई पूछे तो यहां वहां ब्लफ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको बोलना अकाउंटिंग is basically recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting and communicating the monetary events and transactions.